हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी की आईआईटी की प्रिपरेशन बहुत तगड़ी चल रही होगी। तो यार लास्ट टाइम ना एक दो दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी केमिस्ट्री के मोस्ट आर्ट टॉपिक्स जो कि एडवांस की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। तो मैंने उसमें पूछा था कि क्या तुमको उसका पार्ट 2 भी चाहिए जहां पर हम फिजिक्स और मैथ्स को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सब लोगों ने यार कमेंट सेक्शन में भरा था भैया कि इसका मैथ्स और फिजिक्स का ले आओ। तो मैं कल ही ला सकता था बट थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि सारे एडवांस पेपर्स को एक बार चेक करना रहता है, सारे क्वेश्चंस देखने रहते हैं। तो अभी आज इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि जेईई एडवांस 2023 के लिए फिजिक्स और मैथ्स में लास्ट 10 डेज में तुमको किन सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स में फोकस करना है जो कि प्रीवियस 10 ईयर से सबसे ज्यादा फोकस में, मतलब जिससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछता है एडवांस। देखो, जिससे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछता है उसमें हमारे पास चांसेस होते हैं कि भैया मान लो कि 2-3 पूछ रहे हैं तो अगर एक टाइप का हार्ड पूछ लिया तो हो सकता है हमसे सेकंड थर्ड वाला जो है वो बन जाए। इसलिए इन सारे टॉपिक्स को तुमको लास्ट 10 डेज में करके जाना ही है। और अगर तुमने अभी तक केमिस्ट्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो केमिस्ट्री की वीडियो डे बिफोर यस्टरडे मेरे ख्याल से डली थी, तो उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। चैनल पर ही है, वीडियो सेक्शन पे जाना मिल जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो। ड्रॉपर्स के लिए बहुत तगड़ी चीज आने वाली है, साथ के साथ जेईई एडवांस के लिए काउंसलिंग, जेईई मेंस और जेईई एडवांस की काउंसलिंग के लिए बहुत तगड़ी मैं चीजें लाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। फटाफट से बात करते हैं, ज्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लूंगा। जेईई एडवांस 2023 फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए लास्ट 10 डेज के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में देखो सिंपल से मैं ना एनालाइज कर रहा था कि अब जो जेईई एडवांस वाले ना, देखो अनटिल एंड अनलेस अब कोई पैटर्न चेंज नहीं होता है 2023 के एडवांस में, कोई पैटर्न चेंज नहीं होता है। क्योंकि अगर तुम 2021 का एडवांस देखोगे और 2022 का एडवांस देखोगे तो दोनों पेपर 360 मार्क्स के हुए हैं, ठीक है। ठीक, टोटल बता रहा हूं। तो उसमें क्या है ना, अब 2 साल से हो रहे तो हो सकता है कि 2023 वाला भी 360 हो। अगर वैसा नहीं हुआ तो ये वर्क नहीं करेगा, मतलब ये वाला कि भाई पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में लगभग मैंने देखा पास्ट 2 ईयर से 19-20 क्वेश्चन आ रहे, तो लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं हर एक पेपर में। यहाँ पर फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, यहाँ पर 20 क्वेश्चन पेपर 2 में। अगर पैटर्न चेंज होता है, मार्क्स बढ़ते हैं या डिक्रीज होते हैं तो ये चीज़ चेंज हो सकती है, ठीक है। अब मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स में सबसे ज्यादा तुमको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, थर्मोडायनेमिक्स पे 3 क्वेश्चंस आते हैं ऑन एन एवरेज थर्मोडायनेमिक्स में 3 क्वेश्चन है। और इसका फायदा ये है कि तुमको 2 क्वेश्चन एटलीस्ट केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगे, तो 5 क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे अगर तुम थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी वाला पार्ट कर लेते हो। तो मॉडर्न फिजिक्स से 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स से, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, खास करके रे ऑप्टिक्स से तुमको यहाँ पर 3 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स थोड़ा ज्यादा वेटेज रखता है, 3 क्वेश्चन दिखते हैं। रोटेशनल मोशन से 3 क्वेश्चन है, हालांकि टफ टॉपिक है लेकिन मेरा भाई काम है बताना, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन से 3 क्वेश्चन लगभग, इलेक्ट्रोस्टैट से 3 क्वेश्चन, एरर और डायमेंशन मिला करके 2 क्वेश्चन, और करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर मिला करके 3 क्वेश्चन। तो देख लो यहीं से कितने क्वेश्चन हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 16, 17 और ये 20, मतलब 40 क्वेश्चन जो तुम्हारे आने वाले हैं वो 20 तो इन्हीं सारे टॉपिक से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बाकी जगह से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक ऐसे पूछते रहेगा तुमसे बाकी टॉपिक से। ये जो है वो हाई वेटेज टॉपिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोस्टैट, एरर डायमेंशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्लस कैपेसिटर, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी फिजिक्स की। अब आ जाते हैं भैया मैथ्स में। तो मैथ्स में अगेन सेम, जब तक 360 का पेपर हो रहा है तो 2 पेपर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2, लगभग 20 क्वेश्चन का दोनों ये अभी तक देखने को मिल रहा है। जो मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स है वो देख सकते हो, वेक्टर एंड 3D से लगभग 4 क्वेश्चन है बॉस, 4 क्वेश्चन वेक्टर 3D से। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से 4 क्वेश्चन है, तो इनको तो जरूर करके जाना। उसके बाद कोनिक सेक्शन से लगभग 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, प्रोबेबिलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पीएनसी के 2 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 2 क्वेश्चन और डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन। अब अगेन मेरा ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारा डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, या इंटीग्रेशन से, डेफिनाइट इंडेफिनाइट से नहीं आएगा, या सर्कल से नहीं आएगा, फंक्शन से नहीं आएगा, बट इनका वेटेज जो है वो थोड़ा सा पास्ट ईयर्स में ज्यादा रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स को तुम मेक श्योर करो, जो लास्ट 10 डेज बचे हमारे पास, लास्ट 10 डेज में इनकी अच्छे से एक बार थ्योरी को रिवाइज कर लो, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग को बना लो। अगर बना नहीं सकते तो एटलीस्ट उनके अप्रोच देखते चलो कि कैसा अप्रोच हम हर अलग अलग क्वेश्चंस में लगाते हैं, ताकि हमारा दिमाग खुल पाए कि भाई हमारा पेपर आया तो हम किस किस वे में सोच सकते हैं। तो ये टॉपिक्स तुम्हारे मैथ्स के हो गए और ये टॉपिक तुम्हारे फिजिक्स के हो गए, ठीक है। इससे पहले मैंने ये देख सकते हो केमिस्ट्री के लिए भी बनाया था उस दिन, ठीक है। ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स है, पेपर 1 पेपर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, उनके सामने उसके क्वेश्चन लिखे हैं और ये उसके मोस्ट आर्ट टॉपिक्स खास करके फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है। तो ये कंप्लीट चीज़ें हैं। तो मेरे को बताना तुम्हारी आईआईटी की तैयारी कैसे चल रही है, और किसी टाइप की हेल्प हो
मैं वो कर सकता हूँ, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भी कुछ चाहिए होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।